ओबेरॉय हाउस। हॉल में सभी लोग थे और काफ़ी खामोशी थी। चर्चा शिवाय गौरी की हो रही थी। रोशनी और नव्या बातें कर रही थी। उनकी कुछ बातों को लेकर सब सोच में पड़े थे और कुछ बातों को लेकर हैरान भी हो रहे थे। नव्या कुछ देर चुप रहने के बाद रोशनी को देख, क्या दी सच में बदल गई हैं? रोशनी, पता नहीं, पर उनकी बातों से और उन्हें देख लग रहा था कि वो भाई के लिए नहीं आई हैं। नव्या विचार की से, हम दी से कब मिलेंगे? रोशनी, बहुत जल्द, और वो आज ही आने वाली है, तुम चिंता मत करो। और आप सब भी अपना ध्यान भी रखिएगा। आपको पता है ना भाभी के बारे में? प्लीज़ वी हैप्पी, वरना भाभी नाराज हुई तो दिक्कत हो सकती है। सभी ने उसकी बातों को सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और रोशनी और बाकी सब जाने के लिए उठे। चौहान फैमिली और ओबेरॉय फैमिली एक दूसरे से मिली। रुद्रांग ऋषा को गोद में उठा लेता है और बाहर जाता है। रोशनी और बाकी सब उसके पीछे चले जाते हैं। बाकी सभी लोग उन्हें गेट तक छोड़ने आते हैं और अगले पल चौहान फैमिली वहाँ से चली जाती है। शिवाय का कमरा। डोर नॉक की आवाज़ से शिवाय की आँख खुलती है। वो जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने एक मेड था जो घबराते हुए बोला, साहब, बहू रानी साहब बहुत गुस्से में, उन्होंने आपको जल्दी ही नीचे बुलाया है। शिवाय, आप जाएं, हम तुरंत आते हैं, कहकर उसने गेट बंद करके कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। उसने ब्रश कर शावर लिया और 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ गया। वो सीढ़ियों से उतरते हुए देखा जहाँ सोफे पर गौरी किसी रानी की तरह पैर पर पैर रखे बैठी थी। वाइट विद ब्लैक बॉर्डर की साड़ी संग स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज, मांग में सिंदूर, गले में वो पेंडेंट जो शिवाय ने पहनाया था और चेहरे पर नो मेकअप, सिर्फ आंखों में काजल के संग बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उसका वो मैरिड लुक इस बात का सबूत था कि वो आज भी उसकी है और हमेशा हमारी ही रहेगी। सोचते हुए शिवाय मन में मुस्कुराकर उसके सामने आकर अपनी आईब्रो रब करते हुए बैठ गया। वो शाहरांश को देखा जो गौरी के बगल में बैठा था, उसी की तरह अपनी आईब्रो रब कर रहा था। शाहरांश शिवाय को एक नज़र देख उस पर से नज़रें हटा लिया। गौरी शिवाय को देख बाकी सभी को देख कर बोला, तो आप सबको तो सब पता चल ही गया है, पर फिर भी बता दें अगर किसी को कुछ कहना हो तो। सुहासिनी ठाकुर, हम देख सकते हैं कि अभी सिर्फ आपके सिग्नेचर होने से डिवोर्स नहीं हुआ है और शिवाय आज भी आपसे प्यार करते हैं और आपके गले में ये मंगलसूत्र और मांग सिंदूर इस बात का सबूत है कि प्यार आपके भी मन में है। गौरी उन पर से नजरें हटाकर, हमें ये पता तो है, हम ये नहीं सुनना चाहते तो सीधे बताइए कि आप कहना क्या चाहती हैं। और वैसे भी कुछ ही देर में इनकी होने वाली और उसके परिवार वाले भी आते होंगे कि तभी वहाँ रिहाना के साथ उसके मम्मी पापा भी आ जाते हैं। उन दोनों के चेहरे पर हल्की सी अकड़ की झलक थी, पर रिहाना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। गौरी ने ये पूरी तरह नोट किया। सभी ने उन्हें देखा। गौरी, आप कुछ कह रही थी तो बोलिए, और कोई कहना चाहता है तो हमें बता दीजिए। हम रोज अपने घर में ये सब बातें लेकर नहीं बैठेंगे। सुहासिनी ठाकुर उसकी बात सुन कुछ बोली कि तभी रिहाना ने गौरी को देख कहा, मुझे कहना है। ये सुन सभी ने उसे देखा और गौरी उसे देख बोली, कहिए मिस सौतन साहिबा। रिहाना, लिसन, माय नेम इज रिहाना और तुम मुझे ये सौतन बोलना बंद करो। गौरी, पर आप तो हमारी यही लगती है ना, तो हम आपको सौतन क्यों नहीं कह सकते हैं? रिहाना, यही बताने के लिए कहना है कि तुम मुझे सौतन क्यों नहीं कह सकती। गौरी सर हिलाते हुए, तो कहो। रिहाना एक नज़र शिवाय को देख सभी से, यही कि मैं एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं कर सकती।
जो साथ में एक बच्चे का बाप भी है। उसकी ये बात सुन सभी ने उसे देखा, वहीं शिवाय गौरी ने ये सुन एक दूसरे को देख रिहाना को देखा। मिस्टर सहगल, ये क्या बोल रही हो तुम? भूल रही हो कि रिहाना उनकी बात काट कर, आई रिमेंबर डैड, बट हर चीज़ डील के चलते नहीं होती है, और आखिर मेरे भी कुछ ड्रीम्स एंड डिसीजन हैं अपनी शादी को लेकर। तो ऐसी शादी में मैं नहीं जुड़ना चाहती जो पहले से किसी और बंधन में बंधी है। गौरी शिवाय उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वहीं सारांश बड़े गौर से उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था। मिस्टर सहगल गुस्से से उसकी बाजू पकड़, बकवास बंद करो अपनी, बहुत ज़्यादा जबान चल रही है ना। रिहाना हाथ छुड़ाते हुए, डैड लीव मी। गौरी थोड़ा जोर से, अपना ये तमाशा बंद करिए। उसकी बात सुन मिस्टर सहगल ने उसे छोड़ दिया। रिहाना उन्हें देखते हुए, मैं कह चुकी हूँ मैं ये शादी। मिस्टर सहगल, शट अप। रिहाना आंखों में आंसू लेकर गौरी के बगल वाले सोफे पर बैठ गई। सारांश उसे पानी का गिलास देके, गंदे लोगों के लिए मत रो, देखो मेरी मम्मा भी नहीं रोती है। ये सुन रिहाना ने उसे हैरानी से देखा और मन में सोचा, ये बच्चा सच में बड़ा तेज है। गौरी सुहासिनी जी को देख, तो अब बताइए दादी सा, आप क्या कहना चाहेंगी आप? सुहासिनी जी एक तीखी नज़र रिहाना पर डाली और कुछ देर सोचकर बोली, हम ये चाहते हैं कि अगले 3 महीने तक आप शिवाय के साथ रहें। फिर भी अगर कुछ सही नहीं होता है तो हम डिवोर्स के बारे में सोच सकते हैं और आगे उसकी शादी का भी देख सकते हैं। गौरी उसकी बात सुन शिवाय को देखी जो उसे देख रहा था। गौरी सब कुछ सुन मन में सोची, ये बुढ़िया काफ़ी चालू है। जो भी सही, हम कम से कम शिवाय के साथ तो रह पाएंगे। शिवाय गौरी को एक नज़र देख सुहासिनी जी को देखते हुए मन में खुद से बोला, दादी सा ने आज पहली बार कुछ हमारे मन का किया है। बस अब सब ठीक हो जाए और गौरी सिर्फ ये महीने नहीं हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। गौरी कुछ देर बाद सभी को देख बोली, फाइन, बट अब से सब हमारी मर्जी पर चलेगा। हम रोज ऑफिस जाएंगे और उसे सुपरवाइज करेंगे कि कौन कैसे काम कर रहा है। शिवाय को देख, हमें सब टाइम पर ऑफिस में चाहिए और आज ही तारीख में आप सभी के अकाउंट में 25,000 रुपये आ जाएंगे। कुछ समय बाद आपको आपके क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएंगे। ताया जी हैरानी से, सिर्फ 25,000? गौरी ने देख, मुफ्त में तो किसी को 2 पैसे की रोटी भी नहीं मिलती। हम घर बैठने के आपको 25,000 दे रहे हैं, फिर अगर आपको दिक्कत है तो खुद से कमा कर खा सकते हैं। शिवाय इस बार गुस्से से, गौरी ये आप कैसे बात कर रही हैं? सारांश उसी टोन में, जैसे आप मेरी मम्मा से बात कर रहे हैं मिस्टर ठाकुर। उसकी बात सुन शिवाय चुप हो गया और उसे बस देखता रह गया। गौरी सारांश को आंख दिखाई तो वो हाथ फोड़कर बैठ गया। गौरी शिवाय को देख बोली, पहली बात मिस्टर ठाकुर कि हमारे हिसाब से ताया जी को इस घर में मुश्किल ही कोई कमी होगी, और अगर हम आप लोगों को घर से निकाल देते तो आप लोगों के पास वो भी नहीं होता। उसकी बात सुन सब शांत हो गए। वहीं गौरी सारांश को गोद में लेकर बोली, चलो आओ, मम्मा आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी। कहकर वो उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाई और किचन में जाकर उसके हिसाब का अच्छा सा कुछ बनाकर उसे आकर खिलाती है। सभी लोग टेबल पर बैठकर सर्वेंट का बनाया खाना लगे। बस शिवाय चुपचाप बैठा था। रिहाना और गौरी उसे देख रही थी, पर रिहाना उससे बोल नहीं सकती थी और गौरी चाहकर भी पूछ नहीं सकती थी। कुछ देर में रोहित शिवाय का टिफिन लेकर आया। उसने पहले उसे ग्रीट किया और शिवाय को टिफिन दे दिया। शिवाय अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। वहीं रोहित गौरी को देखकर हैरान हुआ और फिर खुद को संभाल कर बोला, गुड मॉर्निंग मैम। गौरी उसे देख, गुड मॉर्निंग रोहित, कैसे हैं आप? रोहित कुछ कहना चाहता कि शिवाय का घूरता चेहरा देखकर वो चुप हो गया।
थोड़ी देर बाद सभी का ब्रेकफास्ट हो गया। गौरी को सारांश को रूम में ले गई और शिवाय रोहित के साथ ऑफिस के लिए चला गया। एक कमरे में सुहासिनी जी के साथ वहां पर रिहाना को छोड़कर मिस्टर सहगल और ताया ताई जी खड़े थे। वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे। मिस्टर सहगल, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप रिहाना और शिवाय की शादी कैसे कैंसिल कर सकती हैं? आप भूल गई कि हमारी क्या डील थी? सुहासिनी जी, हम कुछ नहीं भूले हैं और शादी कैंसिल नहीं, पोस्टपोन की है 3 महीने के लिए। बस देखते जाओ और इंतजार करो। शिवाय गौरी से बहुत प्यार करता है और गौरी भी। हो सकता है ऐसा ना हो, पर वो भी आगे बढ़ सकती थी। अभी बस चुप रहो। धीरे धीरे गौरी वापस शिवाय से प्यार करने लगेगी, पर हम तब तक शिवाय के मन में उसके लिए इतनी नफरत भर देंगे कि शिवाय खुद उसके मुंह पर डाइवोर्स पेपर मारकर उसे इस घर से निकाल देगा। ताया जी, माँ, प्रॉपर्टी का क्या? सुहासिनी जी, वो भी हमारा होगा। बस कुछ वक्त शांत रहो, हम सब ठीक कर देंगे। उनकी बात सुनकर सभी ने सर हिलाया। सुहासिनी जी अपनी सोच में डूब गई और सब कमरे से बाहर चले गए। रिहाना का कमरा। रिहाना बालकनी में खड़ी बहुत गहरी सोच में थी। उसके दिमाग में बस अभी का सब चल रहा था। ये कितना अजीब है। गौरी सिर्फ प्रॉपर्टी लेने आई है, उसे शिवाय नहीं चाहिए। सारी प्रॉपर्टी की मालकिन गौरी है, शिवाय भी उसके अंडर काम करेगा। कहा जा सकता है कि शिवाय अब गौरी के लिए काम करेगा। ठाकुर इंडस्ट्री की नई लेडी बॉस है गौरी। उसने तो शिवाय को डिवोर्स पेपर भी दे दिया, जिस पर उसके साइन भी थे। मगर सुहासिनी जी ने कहा कि शिवाय उससे प्यार करता है, तो वो दोनों अभी भी पति पत्नी हैं। सब सोचते हुए रिहाना अपने फ़ोन को खोल स्क्रीन पर फोटो को देख बोली, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, पर फिर भी जुड़ी तो मैं इन सब से ही हूं ना, सिर्फ हमारे प्यार की निशानी के लिए। कितनी चीज़ों में उलझी हुई हूं मैं। तुम अगर यहाँ होते तो मैं कभी भी सबके होते हुए अकेला महसूस नहीं करती। मेरे लिए जो कुछ भी था वो सिर्फ तुम थे, और जब तुम ही नहीं तो मैं जिंदा रहकर भी क्या करूँगी। मैं जब तक हूँ तो सिर्फ उसके लिए। बस एक बार वो मिल जाए और सुरक्षित हो जाए, फिर मुझे किसी भी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। शिवाय का ऑफिस। शिवाय अपने काम में लगा हुआ था ताकि कुछ टाइम के लिए वो सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दे। तभी रोहित उसके केबिन का डोर खोल अंदर आकर, सर, मैम ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है अब भी। शिवाय लैपटॉप चलाते हुए, तुम चलो हम आते हैं। रोहित थोड़ा हिचकिचाकर, मैम ने कहा है कि। शिवाय उसे देख, तुम्हारे बॉस हम हैं कि गौरी? रोहित, आप। शिवाय, तो चुपचाप दफा हो यहाँ से। हमारा जब मन करेगा तब हम आ जाएंगे, और अगली बार नॉक करके अंदर आना, समझे? रोहित बाहर चला गया, मगर उसे डर था कि कहीं आगे शिवाय का क्या होगा, क्योंकि अभी उसने गौरी को काफी गुस्से में और सीरियस देखा था। वो बार बार केबिन में झांक रहा था, पर शिवाय अपने लैपटॉप चला रहा था। पता नहीं वो क्या चाहता था। मीटिंग रूम में गौरी मीटिंग रूम में सभी को बुला रही थी। कंपनी के सारे हेड स्टाफ वहाँ आ चुके थे, बस शिवाय ही वहाँ नहीं आया था। यहाँ सभी लोग गौरी को देख रहे थे। गौरी वहाँ बैठे एक लड़के से बोली, जाएं, जाकर मिस्टर ठाकुर को बुला कर लाएं। वो लड़का जो उसे देखने में बिजी था, वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर उठकर चला गया। गौरी सभी को देख बोली, सो आप अपने डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट लाए हैं? सबने अपना सर हिला दिया। अब तक सबको पता चल गया था कि गौरी इस कंपनी की नई मालकिन है। किसी को नहीं पता था कि वो शिवाय की पत्नी है। ये कंपनी शिवाय ने गौरी को भेजकर ज्वाइन करी थी, तो रोहित के अलावा किसी को नहीं पता था कि वो शिवाय की पत्नी है। दूसरी तरफ वो लड़का शिवाय के केबिन के बाहर पहुंचा, जहां उसने रोहित को देखा। वो बोला, सर, गौरी जी सीईओ सर को बुला रही हैं। उसके ये कहते ही शिवाय हाथ में अपना कोट लेकर बाहर आया और उसे बुरी तरह घूर कर बोला, कॉल हर मैम,
और लेडी बॉस। उसकी ये टकटकी को देख उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। वो बोला यस सर। शिवाय उस पर से नजरें हटाकर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है और वो दोनों उसके पीछे। शिवाय जैसे ही मीटिंग रूम का गेट खोला उसे गौरी की आवाज़ सुनाई देती है जो किसी को डांट रही थी। वहीं शिवाय को देख सभी अपनी सीट पर से खड़े हो गए। शिवाय ने हाथ से सभी को बैठने का इशारा किया और खुद एक चेयर पर आकर बैठ गया। वो लड़का अपनी सीट पर और रोहित अपनी सीट पर बैठ गया। गौरी इस वक्त खड़ी थी और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने सर नीचे झुका रखा था। गौरी उसे बैठने को बोलती है और खुद चेयर पर बैठ जाती है। गौरी सामने देखती है जहाँ उसे शिवाय दिखा। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली पर गौरी ने अपनी नज़रें हटाकर बोलना शुरू किया। गौरी, आज से हमें सारी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट चाहिए। यहाँ कौन काम करता है और कौन यहाँ टाइम पास करने आता है ये भी पता चलेगा। ये लाइन वो उस लड़की को देख बोली जिसे उसने डांटा था। वो आगे बोली, जो यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आते हैं उसे जल्द यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हमें काम में टैलेंटेड लोग चाहिए, ना कि मॉडलिंग में। हमें सब कुछ समय पर चाहिए। और भी वो बहुत कुछ बताती है और फिर से सभी फाइल लेकर उन्हें भेज देती है। अब सिर्फ शिवाय और वही रह जाते हैं। गौरी उसे एक नज़र देख चेयर पर से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई कि तभी शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी शिवाय की ओर देख, लीव मी मिस्टर ठाकुर। शिवाय दांत पीसकर, हमें मिस्टर ठाकुर बोलना बंद करें। गौरी अपना हाथ छुड़ाते हुए, हमारा हाथ छोड़िए। शिवाय, गौरी, हमने आपको मना किया। कि तभी गौरी का फ़ोन बजा। दोनों ने स्क्रीन को देखा जिस पर पापा लिखा हुआ था। गौरी उसे झटक कर फ़ोन उठाकर बाहर चली गई। शिवाय उसे देखता रह गया और अगले पल गुस्से से पास पड़ी चेयर पर लात मारकर रूम से बाहर चला गया। काया जी, जो रूम के बाहर ग्लास विंडो से इन्हें देख रहे थे, वो मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। गौरी काल उठाकर बोली, हेलो पापा। राजेंद्र जी, गौरी, आप ठाकुर हवेली क्यों गई? आपने हमें बताया क्यों नहीं? गौरी, हम आपको बता देते तो आप हमें वहाँ जाने देते? नहीं ना, हमारा जाना जरूरी था पापा। राजेंद्र जी, गौरी, शिवाय को छोड़ दीजिए। दुनिया में और भी अच्छे लड़के हैं। आपने देखा ना, वो किसी और से शादी कर रहा था। गौरी, कैसे छोड़ दें पापा? इतना आसान नहीं है। बहुत इंतज़ार किया है हमने और आज भी कर रहे हैं। उन्हें छोड़ने का ख्याल भी हमें गवारा नहीं है। सच कहें पापा, अगर सारांश ना होता तो हम सच में ही कब का मर गए होते। राजेंद्र जी गुस्से से, गौरी, होश में तो हैं आप? गौरी, होश में तो अब आए हैं पापा। अगर ये कदम पहले उठा लेते तो आज सब कुछ अलग होता। पर डोंट वरी, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। राजेंद्र जी, पर बेटा वहाँ उन लोगों के बीच में आप सेफ नहीं हैं। गौरी, हम खुद का ख्याल रख लेंगे। बस आप हमें 3 महीने का वक्त दीजिए। अगर कुछ सही नहीं हुआ तो हम खुद आपकी बात मान लेंगे। राजेंद्र जी, ठीक है। गौरी फ़ोन काट देती है और दीवार से टिक कर आंखें बंद कर बोलती है, कैसे छोड़ दें पापा? कैसे वही गलती कर दें जो कुछ सालों पहले की थी? अगर हमें सच पता नहीं चलता तो शायद हम सच में शिवाय को डिवोर्स दे चुके होते। गौरी अपनी आंखों को साफ कर वहाँ से चली जाती है। कार में शरांश कॉल कट कर दांत पीस लिया। मम्मा तो मिस्टर ठाकुर से इतना प्यार करती हैं, मगर वो कहकर उसकी आंखों में बेहद गुस्सा और खालीपन था। वो खुद में बड़बड़ाया, अगर मम्मा मिस्टर ठाकुर के साथ खुश रहेंगी तो ही मैं उनसे बात करूँगा। तभी गौरी कार में आकर बैठ गई और कार स्टार्ट करते हुए उससे बोली, सो अपनी फैमिली से मिलने के लिए रेडी? सारांश मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। गौरी कार आगे बढ़ा दी और सारांश साइड मिरर से पीछे कंपनी को देखता रहा।
अपने केबिन की ग्लास विंडो से शिवाय उस कार को खुद से बहुत दूर जाते देख रहा था। उसके दिल में अजीब सा दर्द हो रहा था जो उसे याद दिला रहा था कि इन दूरियों की शुरुआत उसने ही की थी। गौरी की कार आकर ओबेरॉय हाउस के आगे आकर रुकी। वो कार से उतरकर सारांश को उतारकर पलट के पूरे घर को देखती तो उसकी हल्की सी आंखें भर आई। पहले की तरह उसे सब पुराने पल याद आए। सारांश को जब वो लेने आई थी तब अलग था और अब अलग। तब वो जाने के लिए आई थी और अब वो अंदर जाने वाली थी, तो उसे अलग सा एहसास हो रहा था। वो सारांश को लेकर अंदर बढ़ गई। वो दरवाजे पर आकर जैसे ही अंदर आती तभी यामिनी जी अपनी तेज आवाज में बोली, ठहरिए। ये सुन गौरी वहीं थम गई और सारांश भी उन्हें देखने लगा। यामिनी जी गौरी को कुछ पल देखने लगी कि तभी उनके पीछे से एक नौकरानी आरती की थाल लेकर आई। यामिनी जी उससे थाल लेकर गौरी और उन दोनों की आरती करने लगी और ये देख दोनों काफ़ी रिस्पेक्ट से उन्हें देखने लगे। गौरी उन्हें देखते हुए मासा कहकर वो पैर छूने के लिए झुकी कि यामिनी जी उसे रोक अपने गले से लगा ली। दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे और सारांश उन दोनों को देखने लगा। यामिनी जी की नज़र जब सारांश पर गई तो वो गौरी से हटकर उसके पास आती हैं। सारांश उन्हें देख झुककर उनके पैर छूता है और यामिनी जी उसके माथे को चूम उसे गोद में लेकर अंदर बढ़ जाती हैं। गौरी पूरे घर को देखते हुए अंदर आती है। उसे पुराना बहुत कुछ याद आ रहा था। गौरी सारांश को विक्रम जी और यामिनी जी के बारे में बताती हैं और सारांश सभी से रिस्पेक्टफुल मिलता है। तभी सीढ़ियों पर से कार्तिक उतरता हुआ आता है और गौरी को देख आकर सीधा उसके गले लग जाता है। गौरी अपनी नम आंखों को बहने से रोक लेती है। गौरी उसे देख उसका गाल छूकर बोली, कैसे हो कार्तिक? कार्तिक, कैसे होऊंगा भाभी? न आप और न भाई, सब चेंज हो गया। आप क्यों चली गईं? इतने साल कहाँ थीं? कभी बात नहीं की हमसे, क्यों? गौरी, कुछ बातें ना बताई जाएं तो बेहतर होता है कार्तिक, और अब हम प्रॉमिस करते हैं कि अब नहीं जाएंगे। कार्तिक, और भाई? गौरी, उनके बारे में हम कैसे बताएं? कार्तिक, उनसे बेहतर आप उन्हें जानती हैं। गौरी, वो पुराने बातें थे, अब हम सब कुछ नया बनाने आए हैं। कार्तिक और कुछ बोलता कि तभी गौरी बोली, नव्या? कहाँ है वो और साथ में छोटा कार्तिक? कार्तिक, वो दोनों कमरे में। उसने जैसे ही कहा कि तभी काव्य नीचे आया और नव्या उसके पीछे। नव्या ने गौरी को देखा तो उसे दूर से देखती रही। काव्य कार्तिक के पास आकर उसे देख गौरी की ओर इशारा कर पूछा। नव्या गौरी एक दूसरे को गले मिली। सभी इस सीन को देख इमोशनल हो गए। अब सबको संभालने वाली आ गई थी। कार्तिक काव्य को गौरी के पास लाकर बोला, ये तुम्हारी बड़ी माँ एंड मासी भी। ये सुन काव्य कंफ्यूजन में उसे देखने लगा और अगले पल गौरी से बोला, मैं आपको क्या बुलाऊं? गौरी मुस्कुराकर, जो आप चाहो। काव्य बड़ी माँ वाले वर्ड्स याद कर कार्तिक से, सी मिसेज इज टीजे। कार्तिक हाँ में सर हिला दिया। काव्य मुस्कुराकर गौरी से, आई एम काव्य एंड हाउ आर यू मासी माँ? गौरी मुस्कुराकर, आई एम फाइन काव्य कहकर उसके गाल सहलाकर उसके सर पर हाथ फेरी। सभी लोग हॉल में आ गए। काव्य सारांश ने जब एक दूसरे को देखा तो कुछ पल देखने लगे और अगले पल दोनों ने अपनी अपनी मम्मा को देखा। गौरी सारांश को काव्य और नव्या ने काव्य को सारांश के बारे में बता दिया। काव्य और सारांश ने पहले हैंडशेक किया और फिर एक दूसरे को हग कर लिया। सभी लोग बच्चों में लग गए। गौरी सभी को देख उठकर ऊपर की ओर चली गई और अपने और सिवाय के कमरे के पास आई जिसकी चाबी उसने नव्या से ली थी। गौरी आंखें बंद कर गहरी सांस छोड़ उस कमरे को खोल उसे देखी तो नम आंखों से उस कमरे को देखने लगी। वो उस कमरे के हर एक कॉर्नर, हर एक हिस्से में खुद के शिवाय के साथ बिताए लम्हों को देखने लगी।
तभी अगले पल शिवाय के बर्थडे वाली रात की सारी बातें एकदम उसके जहन में आ गई और उसने एकदम उस कमरे को बंद कर दिया। गौरी ने अपनी आंखें साफ की और नीचे चली गई। वो कुछ देर सभी से बात की और सारांश को लेकर चली गई। आधे घंटे बाद वो चौहान बिला पहुंची। वो सारांश को लेकर बाहर निकली। सारांश जैसे ही घर को देखा तो उसे मसूरी याद आ गई, क्योंकि मसूरी वाले घर का व्यू भी कुछ ऐसा था जो गौरी ने ही रखा था। गौरी सारांश के साथ अंदर आने लगी और दोनों घर को देखने लगे। गौरी सब जगह देखी तो उसे अपनी पुरानी बातें याद आ गई, उनकी इंगेजमेंट, उन सबका फैमिली टाइम, उसकी रुद्रांग की लड़ाई, सब कुछ। अगले पल हॉल में गायत्री जी और राजेंद्र जी आए। उन दोनों ने गौरी को देखा और उसके पास आए। उन दोनों ने गौरी को गले लगा लिया। गौरी भी उनसे मिली और उसने सारांश को उनसे मिलाया। गौरी की नज़र रुद्रांग पर पड़ी, जो फ़ोन स्क्रॉल करते हुए अपना लैपटॉप पकड़े आ रहा था। गौरी उसे देख उसके पास आई। रुद्रांग की नज़र जब उस पर पड़ी तो उसने कुछ देर उसे देखा और फिर उसके बगल से होकर जाने लगा कि गौरी रुआसी भरी आवाज़ में बोली, भाई। ये सुन रुद्रांग के कदम वहीं रुक गए। गौरी उसके सामने आई तो रुद्रांग ने उसकी आंखों में आंसू देख अपनी बहन की आंखों में आंसू देख वो तड़प उठा, पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। आखिर सिवाय से भी ज़्यादा वो उसे प्यार करता था और खुद इमोशनल होकर उसके लिए मुश्किल नहीं कर सकता था। उसकी नाराज़गी भी बरकरार थी। वो उसे बिना देखे खड़ा रहा। गौरी थोड़ा आगे आकर बोली, आप कहाँ छोटी से भी छोटी बात पर हर बात बताते थे और आज मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं और देख भी नहीं रहे हैं। रुद्रांग बिना किसी भाव के, बात करने के लिए कुछ होना भी चाहिए, और रही बात देखने की तो इतने साल नहीं देखा इसलिए आदत हो गई है। गौरी, आई प्रॉमिस अब आदत छूट जाएगी। रुद्रांग कुछ नहीं बोला। गौरी चारों ओर देख उससे बोली, रोशनी। कहकर उसकी नज़र एक जगह गई जहाँ रोशनी ऋषा को गोद में लेकर आ रही थी। ऋषा की नज़र जब रुद्रांग पर गई तो उसे देख रोशनी की गोद में मचलने लगी। रोशनी उसे नीचे उतारी और दूर से ही गौरी को कुछ देर देख किचन में चली गई। ऋषा अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर आके रुद्रांग के पैरों में लिपट गई। रुद्रांग उसे गोद में लेकर गौरी की ओर इशारा कर बोला, ये देखो तुम्हारी बुआ मामी। ऋषा गौरी को देख हाथ हिलाकर, हेलो बुआ मी। गौरी मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में लेकर बोली, हेलो लिटिल प्रिंसेस, आपका नाम क्या है? ऋषा अपनी क्यूट सी आवाज़ में दांत दिखाकर, लिशा। गौरी ऋषा को लेकर सोफे की ओर बढ़ गई और सारांश को दिखाकर बोली, शारू, ये देखो आपकी बहन। ये सुन सारांश अपनी आंखों में चमक के साथ गौरी की गोद में ऋषा को देखता है। गौरी ऋषा को सारांश के पास बैठा देती है। राजेंद्र जी और गायत्री जी बच्चों में लग जाते हैं। सारांश जब रुद्रांग को देखता है तो उसके पैर छूता है। ये देख सभी मुस्कुराकर गौरी को देखते हैं। रुद्रांग सारांश को गोद में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और ये देख ऋषा को बड़ी जलन होती है और वो वापस अपने पापा की गोद में आकर बैठ जाती है। सभी को एक नज़र देख गौरी किचन में चली जाती है। गौरी आकर देखी जहाँ रोशनी सभी के लिए चाय बना रही थी और कुछ स्नैक्स भी निकाल रही थी। गौरी दरवाजे पर खड़ी उसे देख बोली, रोशनी। ये सुन रोशनी उसे देखने लगी और चाय को देखते हुए बोली, भाभी आइए ना। गौरी अंदर आती है। वो स्लिप पर हाथ रख बोली, आप हमसे मिली नहीं? रोशनी उसकी बात सुनकर रो पड़ी और बोली, जब भी हम अकेले होते थे तो सिर्फ आप पूरी फैमिली की तरह हमारे साथ होती थी और फिर आप हमें छोड़कर चली गई। क्या आप इतनी हार्टलेस हो गई हैं? गौरी उसको देखी और खुद को संभाल कर बाहर जाने लगी कि तभी रोशनी उसका हाथ पकड़कर बोली, एक बार आप फिर वही कर रही हैं। ये सुन गौरी पलट उसे गले लगा ली और बेहद शांत और धीमी आवाज़ में बोली, हम अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कह सकते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। रोशनी आगे कुछ नहीं बोली। गौरी उसके आंसू पोंछ उसका माथा चूम ली और अगले पल दोनों ट्रे लेकर बाहर आई। सभी बात करते हुए बात करने लगी। बस रुद्रांग चुपचाप चाय पीते हुए सभी की बातें सुन रहा था, खासकर गौरी की।
सभी ने उससे नॉर्मल बातें की और कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिससे गौरी को जवाब देने में दिक्कत हो। गौरी अगले पल उठकर ऊपर अपने रूम में आई और उसे खोलकर देखी। वो कमरा बिल्कुल वैसा था जैसा वो छोड़ कर गई थी। रोशनी नब्या की तरह वो अपनी फ्रेंड्स से भी यही बातें करती थी। जब वो उसके घर आते थे, साथ ही रुद्रांग और वो स्टडी के लिए यहीं पढ़ते थे। कितनी यादें जुड़ी थी इस कमरे की। कुछ देर तक अपने रूम को देखने के बाद वो नीचे आई। सभी ने उसे देखा। आज वो खाना बनाएगी कहकर वो किचन में चली गई और रोशनी उसके पीछे। कुछ देर बाद सर्वेंट के साथ सब लेकर बाहर आई। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। गौरी और रोशनी ने सभी को खाना सर्व किया और सब खाने लगे। इतने सालों बाद भी उसके हाथ के खाने का स्वाद बिल्कुल वैसा था, सब एकदम परफेक्ट। सभी लोग खाना खा रहे थे सिवाय सारांश के। गौरी उसको गोद में लेकर पूछी, क्या हुआ? सारांश उसे देख, आप खाओगी तब? गौरी, तुम खा लो, हम बाद में खाएंगे। सारांश नामे सर हिलाया। गौरी उसे अपने हाथ से खिलाने लगी तो वो खा लिया। सभी के खाने के बाद गौरी और रोशनी भी खा ली। कुछ देर बैठने के बाद वो दोनों दोबारा आने का बोल चले गए। किसी को ये बात पसंद नहीं आई पर वो मजबूर थे।